हेलो गाइस, मैं आप लोगों को लेके आ चुका हूँ एक और नया कॉमिक। अगर आप लोगों को अच्छे लगे तो नीचे कमेंट करके बताना, और नहीं लगे तो छोड़ो, क्या कर सकते हैं। तो एपिसोड 1 के शुरुआत में गॉड और डीमन के बीच में एक फाइट दिखाया जाता है। वो बैटल खत्म होने के बाद जिसने अच्छा काम किया उनको रिवॉर्ड दिया जाता है, और उनमें से एक गॉड भी बचा जाना था। लेकिन वो लोग डिसाइड करते हैं कि बाद में कौन बनेगा गॉड, इस बारे में डिसाइड करेंगे। उसके बाद एक लड़का जिसका नाम जियांग होता है, उसका कुछ होने लगता है। उसका आंखें धीरे धीरे बंद होने लगता है और वो उधर ही सो जाता है। ऐसे ही 3000 ईयर बीत जाता है और हमको दिखाया जाता है एक कोच कैरी होती है। इस जगह ग्रेट जिंग जियान सो गए थे और वो सोने से पहले कोई भी गॉड बचा गया नहीं था। उसके बाद वो लोग करीब से देखने जाते हैं और कह रहे होते हैं, ये क्या सब सच्ची में हुआ था? मैं ज़्यादा पढ़ाई नहीं करता, इसलिए तुम लोग मुझे बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे हो ना। और उसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि एक फ़ोटो निकालेंगे और इंस्टाग्राम में अपलोड करेंगे। और एक लड़की फ़ोटो उठाने लगती है, और वो जब फोटो उठा रही होती है उसकी फ्लैश से वो मूर्ति जिंदा हो जाता है। वो मूर्ति मतलब जियांग बोलता है, ये कैसा जादू है, मैं अंधा हो जाऊंगा। और उधर सब लोग जियांग को देख रहे होते हैं, तो जियांग कहता है, ये लोग मुझे क्यों देख रहे हैं? उसके पीछे कुछ लिखा हुआ होता है, लेकिन उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तो जियांग हवा में उड़ने लगता है और सिटी की तरफ चलने लगता है, और सिटी में नीचे उतर के कहता है, ये सब अर्थ पर क्या चल रहा है? और उसके पीछे दो लड़की बात कर रहे होते हैं कि वो लड़का पुराने ड्रेस में कितना हैंडसम दिख रहा है। जियांग को भी वो आवाज आ जाता है, तो जियांग कहता है, किसी ने मुझे हैंडसम कहा क्या? लेकिन हैंडसम का मतलब क्या है? किसी ने मुझे गाली तो नहीं दिया? मुझे बहुत बुरा लगता है जब कोई मुझे गाली देता है। मैंने अब तक जो देखा और सुना मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे पता करना होगा इस दुनिया में क्या चल रहा है। और उसके बाद उसका जादुई शक्ति का सही इस्तेमाल करते हुए उसको सब पता चल जाता है, और वो कहता है, अब मुझे हैंडसम का मतलब पता चल गया। और अपने सारे कपड़े फाड़ देता है और सूट बूट पहन के आ जाता है और कहता है, मैं जियांग जियान, मेरा मिशन इधर से स्टार्ट होता है। उस वॉर में जितने भी घोस्ट लोग और डिमंस थे, मैं सबको पकड़ूंगा। मेरा फर्स्ट गोल है कि, और गुस्सा हो जाता है और कहता है, मैं जब मेरा काम कर रहा हूँ तो मुझे डिस्टर्ब करना क्राइम के बराबर है। पीछे एक फॉक्स डिमन डाजी लोगों को कुछ कर रही होती है और कहती है, जो कोई भी इंसान पागल हो जाता है तो वो लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं मुझे जिंजुरिक बनना है, तो क्या तुम भी मेरे पास जिंजुरिक बनने आए हो क्या? जियांग कहता है, किसकी इतनी जरूरत जो कि मुझसे ऐसे बात कर सकता है? तो ये तुम हो डाजी द डिमन फॉक्स। कुछ वर्षों पहले मैं तुमको मार दिया था, लेकिन तुम अब तक भी नहीं सुधरी। डाजी बोलती है, ओ आंखें, ओ वॉइस, जियांग, वैसे तो अंडरवर्ल्ड में कोई भी गॉड नहीं है, लेकिन मैं 3000 सालों तक लोगों की गुस्सा और अहंकार को खाते हुए खुद को जिंदा किया है। और अब मेरे पास 2 इडियट हैं जो कि टीवी देख के पागल हो गए थे और मेरे पास जिंजुरिक बनने आए थे, और अब मैं फिर से तुम्हारे हाथों से मरना नहीं चाहती। ये 2 इडियट वज्र डिमन फॉक्स और इलेक्ट्रॉनिक डिमन फॉक्स बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, इन लोगों को तुम्हारा टेस्ट चखने देना। तो पहला कुत्ता सॉरी डिमन फॉक्स जाके जियांग के ऊपर कूद जाता है और उसके ऊपर हमला कर देता है। जियांग उसको एक हाथ से पकड़ता है और नीचे पटक देता है। तो दूसरा कुत्ता जियांग के ऊपर लेजर बीम मार देता है। जियांग उस लेजर बीम को डॉज कर देता है और वो लेजर बीम सीधा जाके एक बिल्डिंग से टकरा जाता है। और नीचे लोग बात कर रहे होते हैं, इधर क्या हुआ होगा, इधर बिल्डिंग के अंदर एक्सप्लोजन कैसे हुआ? जियांग गुस्से में आ जाता है और कहता है, बहुत हुआ तुम्हारा नाटक, तुम फिर से मासूम लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो। और तेज रफ्तार से डाजी की तरफ बढ़ने लगता है। डाजी घबराने लगती है। जियांग सीधा जाके डाजी का गला पकड़ लेता है और कहता है, तुम तुम्हारे दिमाग में अच्छे से बैठा लो, अंडरवर्ल्ड में कोई भी गॉड नहीं है, क्योंकि मुझे अब तक गॉड नहीं बनाया गया था। नो मैटर पास में क्या हुआ था और प्रेजेंट में क्या चल रहा है, मैं दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी हमेशा रहूंगा। मैं हूँ जियांग जिया। और इधर एपिसोड 1 खत्म होता है। एपिसोड 2 शुरू होता है और डाजी बोलती है, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझे जाने दो। जियांग गुस्सा हो जाता है और डाजी को एक थप्पड़ मारता है और कहता है, तुमने क्या मुझे बेवकूफ समझाए? डाजी नीचे गिर जाती है और रोने लगती है। तो जियांग कहता है, बहुत हुआ, चलो मैं तुमको खत्म कर डालता हूँ और गॉड बनने का प्रोसेस में लग जाता हूँ। डाजी जियांग का पैर पकड़ लेती है और बोलती है, प्लीज मुझे मत मारे इमोर्टल जियांग, मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। और उसके बाद जियांग अपने डिमोन को मारने वाला वेपन को ढूंढने लगता है, लेकिन उसको मिलता नहीं है। डाजी खुश हो जाती है और बोलती है, तुमने तुम्हारा वेपन को खो दिया, ये तो बहुत अच्छा हुआ। जियांग को याद आ जाता है और जियांग कहता है, अब मुझे सब कुछ याद आ गया, वो सब तो इलापुर के पास है। उसके बाद जियांग एक मंत्र पढ़ता है जिसका नाम होता है फॉरगेट डिसऑपरेशन मंत्र, और कहता है सबसे पहले हमको इलापुर के पास जाना होगा। और वो दोनों उधर पहुंच जाते हैं। जियांग कहता है, ये तो अजीब है, मैं इधर किधर आ गया? इलापुर क्या जू में रहती है और मेरा मंत्र काम कर रहा है या नहीं? डाजी बोलती है, अरे मुझे नीचे उतारो। और उधर कुछ लेडीज बात कर रहे होते हैं, जल्दी चलो, आज ही ऐसा दिन है हम अल्ट्रा क्यूट लीलापुर से बात कर पाएंगे, मैं और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती, बोल के दरवाजे को पीटने लगते हैं। जियांग बोलता है, लीलापुर? ये लीलापुर मेरा लीलापुर तो नहीं है।
और उधर देखते ही देखते बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं। जियांग बोलता है इधर इतने सारे लोग क्यों जमा हो गए, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा। और डाजी जियांग के पीछे से चुपके से निकलने की प्लानिंग कर रही होती है। जियांग डाजी को पकड़ लेता है और कहता है तुम किधर चली, चलो इधर आओ और लाइन में लगो। कुछ समय बाद जियांग चेयर के ऊपर बैठा होता है और कहता है वो बेवकूफ़ लोमड़ी को इतना टाइम क्यों लग रहा है आने में। डाजी अंदर से बाहर आती है और कहती है मैंने एक फ़ोटो निकाल दिया है। उसके बाद डाजी फ़ोटो दिखाती है और दोनों फ़ोटो को देखने लगते हैं। जियांग फ़ोन को उठा लेता है और कहता है ये तो सच्ची में इलापुर है, मतलब मेरा जादुई शक्ति काम कर रहा है। डाजी बोलती है मैं इतने समय खड़ी रही बस इसका शक्ति काम कर रहा है या नहीं देखने के लिए। और उसके बाद जियांग कहता है तुम्हारा मास्टर आ गया है बोल के लोगों की भीड़ को चीरते हुए उसके तरफ बढ़ने लगता है और वो सीधा जाके एक लड़की से टकरा जाता है और अंदर के तरफ देखने लगता है। वो इलापुर भी जियांग को देख लेती है और बोलती है ओ माय गॉड मैं ये क्या देख रही हूँ मास्टर। और उसके बाद वो इलापुर एक लड़की में चेंज हो जाती है। जियांग कहता है तुमको तुम्हारे मास्टर को पहचानने में 3 सेकंड लगा। वो इलापुर बोलती है छोड़ो आपने तो मुझे छोड़ के अकेले हो गए थे और मैं करती भी क्या। जियांग कहता है मैंने बस आंखें बंद किया था और मैंने जब आंखें खोला तो 3000 साल बीत चुका था। और उसके बाद 2 लड़की बबल टी लेके आ जाते हैं और जियांग उस लड़की को देख के बोलता है ये कितना बड़ा बड़ा है। और लड़की अपने बड़ा बड़ी चीज को छुपा लेती है। इलापुर कहते हैं इस समस्या का समाधान करने के लिए कुछ ढूंढा है या इधर सुंदर लड़कियों को बस घूरते रहोगे। डाजी वो बबल टी को पीने लगती है और कहती है मैं तुम्हारे बातों से एग्री करती हूँ। जियांग डाजी को एक घूसा मारता है और कहता है क्या मैंने तुमको बात करने के लिए परमिशन दिया? इलापुर के पास मेरे सारे हथियार है। डाजी बोलती है तो तुमने क्यों तुम्हारे सारे वेपन को इलापुर को दे दिया? पास्ट का सीन दिखाया जाता है। इलापुर बोलती है मास्टर मुझे आपका सारे वेपन का जिम्मेदारी दीजिए। इलापुर अपने मुंडी पर एक हाथ मार के कहती है उस समय पर मैं बहुत छोटी थी यार। तो वो दोनों लड़की जो इधर आए थे वो दोनों हंसने लगते हैं। जियांग कहता है तुम लोग मेरे ऊपर हंस रहे हो, रुको मैं तुमको दिखाता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। और अपना कोई एक मंत्र पढ़ता है और इलापुर को वेपन से भर देता है। और उसके बाद जियांग इलापुर से एक चाबुक निकालता है और कहता है अब तुमको कौन बचाएगा। डाजी डर जाती है और बोलती है इसके लिए तुमको कर्मा कभी भी माफ नहीं करेगा। मुझे मारने से पहले मेरी एक आखिरी इच्छा पूरा करने दो, मुझे बस वो बबल टी फिर से पीना है। जियांग कहता है तुमने क्या मुझे बेवकूफ़ समझाया है? और जियांग उस टी को पीने लगता है और वो टी को पीने के बाद कहता है ये क्या है, क्या ये इस दुनिया का सबसे डिलीशियस चीज़ है? इलापुर क्या तुमने ये बनाया है? इलापुर बोलती है मास्टर आप ये क्या कर रहे हो, जल्दी से उस डेमन को खत्म करो। उसके बाद जियांग पूरा 100 कप पी जाता है और कहता है अब मेरा मन शांति हुआ। इलापुर बोलती है तुम एक बार में 100 कप पी गए, तुम्हारा जो हालत है इसी वक्त इस हालत में तुम क्या डेमन को सील कर सकते हो? मैंने सुना है तुम ये डेमन फॉक्स को खत्म करने के बाद गॉड बनने के प्रोसेस में जुड़ जाओगे। ये एरिया आपके डोमेन का अंदर का आपके भतीजे के अंदर आता है। जियांग पूछता है और वो कौन है? इलापुर बोलती है वो वही है जिसने ईस्टर्न समुद्र में तबाही मचा दिया था, नेजा। और इधर ही एपिसोड 2 खत्म होता है। मुझे कमेंट करके जरूर बताना आप लोगों को ये वाला मंगा कैसे लगा। अगर अच्छा लगा तो मैं आप लोगों के लिए दूसरा एपिसोड लेके आऊँगा, अगर नहीं लगा तो छोड़ो।